डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा। आज हम लोग इग्नू के 2840D सेंटर से आज MSD 3 का उपन्यास एवं कहानी के अंतर्गत बाणभट्ट की आत्मकथा के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हजाई प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास है और बाणभट्ट की आत्मकथा तो उन्होंने लिखी ही है। इसके अतिरिक्त पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा और अनाम दास का पोथा जैसे उपन्यास हजाई प्रसाद द्विवेदी की कलात्मक दक्षता का प्रतीक है। इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946 में लिखी और इसमें मध्यकालीन इतिहास के एक छोटे से कालखंड को आधार बनाते हुए उन्होंने इतिहास और समाज का बहुत अच्छा चित्रण किया। यह 7वीं शताब्दी का जो उपन्यास है उसमें बाणभट्ट का जीवन, जो राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या भट्टनी की मुक्ति का महत्व उद्देश्य लेकर आगे बढ़ता है। एक और भट्टनी की मुक्ति की संभावना को सुनिश्चित करता है, तो दूसरी ओर बाणभट्ट अपनी विद्वता से राज्यसभा में सभासद का पद भी प्राप्त करता है। भट्टनी की मुक्ति का प्रयास, इसमें और एक पात्र आती है निपुणिका, जो बाणभट्ट से सात्विक प्रेम करती है और उसका सभासद बनना उसको बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि राज्यसभा का अंग जो बन जाता है उसके बाद बाणभट्ट भट्टनी की मुक्ति के महान उद्देश्य से भटक जाएगा। राजसत्ता से बौद्धिक वर्ग की जुड़ने की जो लालसा है वह भी इस उपन्यास में बहुत उभर कर आता है। स्त्री मुक्ति चेतना, राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन, सांप्रदायिक चेतना, राजनीतिक अस्थिरता, जात पात और ऊंच नीच के भेद पर आधारित सामाजिक वैषम्य जैसे अनेक मुद्दे इस उपन्यास को समकालीन यथार्थ से जोड़ते हैं। समता की भावना और मनुष्य को सर्वोपरि सिद्ध करने की दृढ़ आकांक्षा इस उपन्यास की मूल अवधारणा है। आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम संबंधी दृष्टिकोण के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम को उच्च भाव भूमि पर प्रतिष्ठा मिली। बाणभट्ट के शब्दों में वह खुद कहता है कि मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। वह नारी को विलास की नहीं, करुणा की मूर्ति मानता है। यहाँ प्रेम देह कामना से बहुत हद तक निरपेक्ष रूप से आगे है। भट्टनी और बाण दोनों ही प्रेम को शारीरिक तृप्ति का माध्यम नहीं बनने देते हैं, इसलिए प्रेमास्पद पर एकाधिकार की वह कामना यहाँ नहीं दिखाई पड़ती जो विकारों को पल्लवित करती है। भट्टनी एवं भट्ट का जो प्रेम है वह अक्षुण्ण बना ही रहता है। प्रेम का यह एक लोकोत्तर चरित्र इसमें दिखाई पड़ता है, जिसमें विश्व की कल्याण भावना है। वह कहता है कि मैं ऐसा काव्य लिखता कि युग युग तक इस पवित्र आर्य भूमि में नारी सौंदर्य की पूजा होती रहती और इस पवित्र देव प्रतिमा को अपमानित करने का साहस किसी को न होता। इसमें एक पात्र है अघोर भैरव। उसने कहा था कि भट्ट पशु नहीं है, अर्थात उसकी वृत्तियां पशुवत नहीं है। वैसे भी प्रेम जो है वह शरीरी होकर भी मानव जगत में ही स्थायित्व पाता है। दैहिक तृप्ति प्रेम की गहराई नहीं है।
वह प्रेम को कभी भी स्थायित्व तो नहीं दे सकती है। भट्ट और भट्टनी का प्रेम रोमानीपन को छूता हुआ दिखाई देता है। भट्ट लावण्य और माधुर्य को देखता है। उसका प्रेम व्यापक सामाजिक सरोकार से जुड़ जाता है। प्रेम और सौंदर्य की सार्थकता उसके रचनात्मक होने में है। भट्टनी का प्रेम और सौंदर्य पूरी तरह रचनात्मक है। यही कारण है कि भट्टनी के प्रति भट्ट का प्रेम आर्यावर्त के उद्धार का महान लक्ष्य लेकर आता है, जिसमें स्त्री जाति की शुचिता और सुरक्षा का भाव दिखाई पड़ता है। यह बाणभट्ट का जो प्रेम है, उसकी वैयक्तिक सार्थकता को लोक की सार्थकता से जोड़कर उपन्यासकार ने एक उच्च आदर्श की स्थापना की है। इसलिए बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम संबंधी जो दृष्टिकोण है, वह एकनिष्ठ होते हुए भी सामाजिक है। दूसरी बात आती है कि बाणभट्ट और भट्टनी के प्रेम को देवोपम क्यों बनाया गया है। क्या लेखक नारी के प्रति सामंती दृष्टि जो हमारे भारतवर्ष में रही है, उसको बदलना चाहता है? सम्राटों और सामंतों के जो अंतःपुर में बंधक की तरह जो अपहृता स्त्रियां भट्टनी जैसी अनेक बहुत पीड़ा को प्राप्त करती हैं, वैसी पराधीन स्त्रियों को वह चाहता है कि वह अपनी स्वतंत्रता में जिए। अंतःपुर का समूचा जो कार्य व्यापार है, वासनाजन्य दंभ है, पौरुष है और प्रमाद का यह जो बहुत बड़ा हमारे भारतीय परंपरा में रहा है, सामंतवादी परंपरा में जो रहा है, उस दृष्टि को उपन्यासकार इस उपन्यास के माध्यम से बदलना चाहता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य का निषेध एवं सौंदर्य का नितांत शरीरी रूप प्रधान होता है। मानवीय प्रवृत्तियों का दमन सामंती दमन का ही एक रूप है। अमानवीकरण की यह प्रक्रिया शासक वर्गों के दमन का प्रमुख अस्त्र रही है। सामंती युग में हम देखते हैं कि इस दमन कार्य के लिए शासक वर्ग धर्म का सहारा लेता है। आधुनिक पूंजीवादी युग में धर्म के अतिरिक्त वैज्ञान तार्किक व्यवहारिक नीतिशास्त्र का भी सहारा लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी स्त्री के इस सामंती पूंजीवादी रूप को अस्वीकार करना चाहते हैं और उसे उच्च आदर्श भूमि पर स्थापित करने की कामना करते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि इतना भी स्त्री को देव तुल्य नहीं बनाना है कि वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाए। उनकी मर्यादा को भंग करने का कोई नैतिक साहस न करे, इस तरह का चित्र हमें अपने समाज में लाना चाहिए। इसीलिए वह भट्टनी के प्रेम को इतना महनीय और गौरवशाली रूप प्रदान करते हैं। भट्टनी अपने हृदय का प्रेम का उद्गार व्यक्त करते हुए कहती है भट्ट से, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे इस पाप पंकिल शरीर में कैसा प्रफुल्ल शतदल खिला रखा है। तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा नाम जपने वाली अधम नारी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रतिभा का अकुंठ विलास इसी रागात्मक हृदय का साक्षात्कार है। उन्होंने स्त्री के प्रति सामंती दृष्टि के स्थान पर मानवीय दृष्टि का संधान किया है। भट्टनी के प्रति भट्ट के प्रेम की प्रासंगिकता को हम इसी रूप में देख सकते हैं। और एक बात है बाणभट्ट की आत्मकथा में, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम त्रिकोण के रूप में लक्षित हुआ है। जहाँ भट्ट और भट्टनी है तो निपुणिका भी वहाँ पर है। निपुणिका के चरित्र को हम गहराई से समझने की मांग करते हैं।
जहाँ पर भट्ट और भट्टनी के प्रेम में एक प्रकार का रोमानी आदर्शवाद झलक रहा है, वहीं निपुणिका का भट्ट के प्रति जो प्रेम है वह नितांत मानवीय रूप में प्रकट हुआ है। हालांकि शारीरिक तृप्ति की मांग यहाँ भी कोई रूप ग्रहण नहीं कर पाती है, फिर भी भट्टनी की अपेक्षा निपुणिका के प्रेम में मुखरता अधिक है। 6 वर्ष की निरंतर भटकन और कुटिल जगत की खट्टी मीठी यादों को संजोए निपुणिका का प्रेम भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। समाज में नीच समझी जाने वाली जाति से संबद्ध निपुणिका का अनुभव संसार भट्टनी की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि उसे अपने समाज में अवहेलना, प्रताड़ना और कुत्सित रुचि के अनेक अनुभव से गुजरना पड़ा है, और वह जानती है और वो इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गई है कि स्त्री होना ही सारे अनर्थों की जड़ है। यह समाज स्त्री के प्रति सोच का प्रमाण है। बाण के सहज एवं समता मूलक व्यवहार से उसे कृतज्ञता का अनुभव होता है। निपुणिका साधारण नारी है और भट्टनी असाधारण। विषम परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी भट्टनी का आभिजात्य जीवित रहता है। निपुणिका यानी न्यूनिया जो है वह अभिशप्त वर्ग की नारी है, इसलिए बाण भट्ट के सहज मानवीय व्यवहार से उसमें साहस और विश्वास का संचार होता है। वह अपने विकारों को दबा नहीं पाती, वह उन्हीं के सहारे बाण के प्रेम को प्राप्त करना चाहती है। मैं तुम्हारा करावलंब चाहती हूँ। नारी का जन्म पाकर केवल लांछन पाना ही सार नहीं है। तुमने ही मुझे आनंद की ज्योतिष कणिका दी थी, तुम ही मुझे तेज की चिंगारी दो आर्य। इस तेज की चिंगारी का एक ही अर्थ है, उसके मन में सामंती शोषण और दमन के विरुद्ध घोर प्रतिशोध का भाव है। बाण भट्ट का सानिध्य उसे सामंती अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देगा, ऐसी संभावना निपुणिका के उपयुक्त कथन में झलकती है। जहाँ तक निपुणिका के प्रेम का सवाल है, वह बाण के प्रति तमाम श्रद्धा और भक्ति के बावजूद सामाजिक समता के धरातल पर ही उपस्थित हुआ है। निपुणिका नापित या नाई जाति की कन्या है और बाण भट्ट ब्राह्मण जाति का। इन दोनों में प्रेम और समानता का भाव दिखाकर उपन्यासकार ने अपने युग की अपेक्षाओं को चरितार्थ किया है। निपुणिका कहती है, निर्दय, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट चूने का नहीं। जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी समय तुमने मेरी आत्मा को धूलिसात कर दिया। उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो। तुम्हारे भीतर न देवता है न पशु है एक अडिग जड़ता। दरअसल निपुणिका का प्रेम पूरी तरह से मानवीय संवेदना से युक्त है। ऐसे में वह मानवीय स्तर का प्रेम चाहती है, लेकिन इस मामले में बाण की दृष्टि बिल्कुल साफ है। वह निपुणिका को रोक देता है। भट्टनी और बाण का प्रेम मौन और निगूढ़ है। सुरुचि, संयम और मर्यादा का उल्लंघन तो निपुणिका कभी नहीं करती, किंतु ऐसा गोपन भाव उसके यहाँ नहीं है। निपुणिका और बाणभट्ट के प्रेम का महत्व इस बात में भी है कि यह दलित और ब्राह्मण के प्रेम का समर्थन करता है। कहना नहीं होगा कि यह प्रेम का जो स्वरूप है वह हृदय के सत्व को सर्वोपरि मानते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ समता, न्याय और आदर की भावना हो, वहीं इस प्रेम की संभावना की तलाश की जा सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट के चरित्र को इसी लिहाज से गढ़ा है कि उसके हृदय में राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र सभी के प्रेम को समाहित किया जा सके। यह आज की सामाजिक समता का ज्वलंत मुद्दा बन गया है।
समाज के उपेक्षित वर्ग से आई हुई निपुणिका बाण के अप्रत्याशित प्रेम व्यवहार से कृतकृत्य हो जाती है और उसे अपना हृदय दे बैठती है। बाण और निपुणिका का प्रेम लोक के विरुद्ध हृदय की रागात्मक वृत्ति की विजय का प्रतीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा में न प्रेम संबंधी जो दृष्टिकोण है वह बिल्कुल ही सात्विक है और विशुद्ध है। धन्यवाद।